अच्छे रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था, पर उन्होंने अच्छे रास्ते छोड़े नहीं। महावीर ने अपना वस्त्र दान दिया था, लेकिन महावीर के मन में थोड़ा सा भी खिन्नता नहीं आई थी। अगर आपको कुछ दान देना पड़े तो अपने भीतर में खिन्नता मत लेके आना कि अरे मेरा कुछ चला गया। ये मत सोचना कि मेरा कुछ धन चला गया, मेरा कोई वस्त्र चला गया, मेरा कुछ चला गया। ये सोचना कि मेरे पुण्य के बैंक बैलेंस में जमा हो गया है। जो आज तुम दे रहे हो वो दिखता नहीं है कि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया है। तुम्हें लगता है तुम्हारे इस बैंक से निकल गया है, लेकिन इस बैंक से निकला नहीं है। वो उस बैंक में उस अदालत में जमा हो गया है। वो बैंक जो इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक चलता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दो ही कर्म है। इस दुनिया से जब कोई व्यक्ति जाता है तो साथ में जाते हैं, बाकी कुछ नहीं जाता। ये आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी शानो शौकत, आपका नाम, आपका सब धरा का धरा पर रह जाता है। जाएगा जब तू जहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब तू जहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सब धरा का धरा पर रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता है। इसीलिए अपने आप से विचार करो, दे जाना ही ले जाने का नाम है। जो दे दिया जाता है वो तुम्हारा हो जाता है, और वो इनडायरेक्टली तुम्हारा हो जाता है, तुम्हें खुद पता नहीं चलता। और कभी घमंड मत कर लेना, मैंने उसको इतना दिया, मैंने उसको। लोग इतना सा देते हैं, इतना बड़ा नाम लिखवाते हैं, इतना बड़ी बातें करते हैं, एक बात को 10 बार जिक्र करते हैं। नहीं, कोई लेने वाला आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखे तो बात अलग है, लेकिन आपको नहीं बार बार जताना, क्योंकि जताने के बाद, बताने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। आपकी जो पुण्यवाणी, जब एक बीज को हम ढकते हैं तो वो बीज जब वृक्ष बनता है तो अनेकों फल देता है, लेकिन एक बीज को हम ऊपर ही रखते हैं तो बीज का कुछ नहीं होता। तो कुछ अच्छी चीज़ों को, कुछ नेकियों को चुपचाप करना चाहिए, ढक ढाक के करना चाहिए कि इस हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। वस्त्र पुण्य, याद रखो, किसी का तन ढकना बहुत बड़ा पुण्य होता है। मन पुण्य, किसी के लिए मन से अच्छा सोचना, किसी के लिए दुआएं करना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो मन तो है कि नहीं है? बोल दो। मन से तो अच्छा सोच सकते हो, किसी के लिए दुआएं कर सकते हो। मन से ही नरक मिल सकता है, मन से ही स्वर्ग मिल सकता है, मन से ही तो सारे खेल है। सब कुछ, सारे खेल तो मन से है। प्रश्नचंद्र राजर्षि को याद करो, मन से ही तो युद्ध चल रहा था, और मन से ही 7वीं नरक का बंद हो गया था। और फिर धीरे धीरे जब भीतर की जागृति आती है, उस समय मन से ही क्या होता है, मन से ही स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे केवल ज्ञान हो जाता है। जब भीतर की शुद्धि होती है, जब मन की शुद्धि होती है, तो अपने आप ही मन से जब दुआएं प्रकट होती हैं तो बहुत पुण्य खिलता है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो पूरी दुनिया के पास वो वाइब्रेशन जाती है। सभी के लिए दुआ करते हो। जब भी कभी आप जाओ ना, तो कभी वनस्पति काया को देखना और इनके प्रति दुआ करना, धन्यवाद का भाव रखना।
कितने महान हैं, कितनी इनकी करुणा है, इनके कितना उदारता है, इतना फल देते हैं, इतना सहते हैं सर्दी गर्मी, कोई काटता है, कोई कुछ करता है, धन्यवाद देना, इनके लिए दुआ करना, हे परमात्मन ये वनस्पति काय के जीव हैं, ये जल्दी से मनुष्य बन जाए। जब भी आप पानी पियो, जब भी आप पानी को यूज़ करो तो ये सोचना कि हे प्रभु पानी में इतने सारे जीव हैं, ये जल्दी से अपनी अच्छी गति को प्राप्त करे, मनुष्य गति में जाए। मन से तो सोच सकते हो ये जितने भी पशु पंछी हैं, हे परमात्मा इनको मनुष्य जन्म जल्दी मिले, ये दुर्लभ जन्म मिले, ये कुछ अच्छे कर्म करे, ये जल्दी से बुद्ध मुक्त हो जाए। जब सारी दुनिया के लिए ये सोचेंगे कि हे परमात्मा इनको शाश्वत सुख मिले, तो निश्चित ही वो पूरी प्रकृति आपके लिए भी दुआओं से भरी होगी और आपके पास भी वो दुआएं मिलेंगी कि पूरी प्रकृति के लिए जो मंगल कामनाएं आपने की है वही मंगल कामनाएं आपके पास पहुंचेंगी, कि आपको जल्दी से जल्दी शाश्वत सुख मिले, मोक्ष रूपी सुख मिले, स्वर्ग जैसा सुख मिले। ऐसे मन से भावनाएं भाव सबके लिए। कोई कष्ट देखो, राह चलते व्यक्ति को ऐसा देखते हैं हम कभी कभी, जिसका पैर नहीं चल रहा है, जो विकलांग है, तो ऐसे ही दुआ करना, हे परमात्मन इसका पैर ठीक हो जाए, इसके हाथ अच्छे हो जाए, हे प्रभु इसको दिखता नहीं, ब्लाइंड संस्था में जाते हैं तो हे परमात्मन इनकी आंखों में रोशनी आ जाए। आप तो दुआ करो, मन से अच्छा सोचना बहुत बड़ा पुण्य होता है। लेकिन हमारे मन में तो इतने नेगेटिव विचार चलते हैं, इतने नेगेटिव विचार चलते हैं, इतने नेगेटिव कि हमें खुद का ही होश नहीं होता, तो हम दूसरों के लिए अच्छा क्या सोचेंगे। हम खुद ही बेहोश होकर जी रहे हैं, है ना। वचन पुण्य, वचनों से किसी के लिए अच्छा बोले, हील करने वाले शब्द बोले, प्रेम पूर्वक बोले। ऐसा नहीं बोले अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, तू मूर्ख है क्या, तू बदतमीज है क्या, तू गधा है क्या, तू स्टूपिड है क्या। ऐसे ऐसे वाक्य हम एक पल में बोलते हैं। ये सब के सब पाप के वाक्य हैं। वचन पुण्य यानी कि आप बहुत अच्छे हो, आपका मन बहुत अच्छा है, आपके वचनों से सामने वाले को खुशी मिले, ऐसे वचन आपके होने चाहिए। क्या आप ऐसे वचन बोल सकते हो? सोचा है आपने कभी कि मेरे वचनों से, मेरे शब्दों से दूसरों को खुशी मिले, दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो? ऐसा चिंतन जगाओ। ऐसा चिंतन होगा तो जिंदगी पुण्यवानी से खिली होगी, सौभाग्यशाली होकर के जियोगे। हम कितना वचने किंग दरिद्रता, अच्छे वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं आती है, कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता। मन से अच्छा सोचने में, वचन से अच्छा बोलने में तुम्हें कुछ जोर नहीं लगता है। बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, थोड़ा मुस्कुरा करके, अभिवादन के शब्द, प्रेम से शब्द। हाँ, दुश्मन को भी देख करके मुस्कुरा देना। तुम्हें लगे कि ये व्यक्ति मुझे जचता नहीं है, उसको भी देख करके मुस्कुरा देना। वो भी आपको देखकर मुस्कुराने लग जाएगा, वो भी आपका अपना हो जाएगा। फिर है काया पुण्य। इस शरीर से सेवा करना, इस शरीर से किसी के लिए अच्छा करना। घर से ही शुरू करो। किसी के सिर में दर्द है ना, तो सोचो कि अरे काया पुण्य कमाने का मौका आया है, फटाफट जाओ और सिर दबाना शुरू कर दो। आपकी पत्नी के पैर में दर्द है, सोचना अरे काया पुण्य करने का मौका आया, फटाफट दबाना शुरू कर दो। आपको पुण्य कमाना है। किसी को पानी पिलाने का अवसर आया है, देवरानी से पहले जेठानी भाग जाए, फटाफट करे कि मुझे क्या करना है, मुझे पुण्य कमाना है, काया पुण्य का अवसर आया है। काया से जितने भी काम हो रहे हैं, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, जितने भी काम है वो सब काया से हो रहे हैं। कोई खाना खाएगा तो उसका पेट भरेगा, पेट भरेगा तो अन्न पुण्य तो हुआ ही हुआ, अन्न पुण्य के साथ काया पुण्य भी हुआ। कोई तृप्त हुआ, इसका मतलब आपने अहिंसा का पालन किया, किसी को खुशी दी ना, अहिंसा का पालन हुआ। सोचो, कर सकते हैं। ये 9 प्रकार के पुण्य हैं, स्थानंग सूत्र में आए हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य,
वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य। और नमस्कार पुण्य। जो भी कोई आए आपके पास तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, जय महावीर कहना, जय जिनेंद्र कहना, जय श्री राम कहना, नमस्कार पुण्य। हाय करने से पुण्य नहीं लगता है, लेकिन नमस्कार करने से पुण्य लगता है। नमस्कार का मतलब होता है आप झुक रहे हैं, आप किसी का अभिवादन कर रहे हैं, आपने ये दोनों हाथ जोड़ करके किसी का सम्मान किया है। किसी को सम्मान देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। कुछ लगता है करने में, कुछ पैसा खर्च हुआ, कुछ धन दौलत खर्च हुआ, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। परोपकार करना सीखिए जितना हो सके। ये 9 पुण्य आपके जीवन में आएंगे तो जिंदगी का पूरी तरह से रूपांतरण हो जाएगा। 9 पुण्य समझ चुके हैं आप, शॉर्टकट में बताए हैं। इसका विस्तार तो बहुत लंबा होगा, आपको इसका विस्तार जानना है तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट में जो भी कोई काम आ जाए काया से, वो काया पुण्य। सोच लेना, किसी ने आपको कोई काम बोलते हैं भैया वहां जाकर ये काम करना, फटाफट करके आना, ये तो पुण्य है अपना। पुण्य कमाने का कोई भी मौका मत छोड़ना। जिस दिन तुमने मौका खोजते रहो, छोड़ो मत। पुण्य कमाने के मौके हैं ये। इस शरीर को मरने के बाद सिर्फ राख होना है, कुछ भी नहीं होना। इस शरीर को मरने के बाद कुछ काम नहीं आता, ये हड्डियां काम नहीं आती किसी के। राख हो जाना है, जल जाना है। किसके काम आता है? जीते जागते जितने लोगों के काम आ सकते हो उतने लोगों के तो काम आओ भैया। कोशिश करो कि नहीं जितना हो सके शरीर में, अगर शरीर रहते, शरीर में ताकत है, शरीर में शक्ति है, तो भी काम से बच रहे हो तो चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं अच्छा करने की शक्ति है और तो भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तप करने की शक्ति है, तप नहीं करते हो तो तप के चोर कहलाते हो। वैसे कोई चोर कहे तो बुरा लगता है, लेकिन काम चोर कहे तो बुरा लगेगा। और हम काम चोर बन रहे हैं। अगर हम काम चोर हैं तो हम ये पुण्य नहीं कमा पाएंगे। और अगर आज पुण्यवानी नहीं कमाई है तो भविष्य जितना अच्छा वर्तमान आपका है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छे कपड़े हैं, शानो शौकत है, नाम है, सम्मान है, ये सब आपने ये 9 पुण्य किए हैं इसलिए है। जिस दिन ये सब चीज़ें, जिस दिन आज इन चीज़ों को ठुकराना शुरू कर दिया तो अतीत में तो था, किया था इसलिए वर्तमान में है। वर्तमान में ठुकरा दिया तो भविष्य में खो जाएंगी ये चीज़ें। और अगर चाहते हो कि भविष्य में टिकी रहे तो दिल तोड़ करके, दिल लगा करके जी तोड़ मेहनत करो, इन 9 पुण्य को कमाओ। जितनी पुण्यवानी बढ़ेगी उतने काम आएंगे। आपके सामने ये 9 पुण्य एक एक खोल कर रखा, बड़े शॉर्टकट रूप में रखा है। इसको विस्तार से आप समझेंगे। किसी को हेल्प करना बहुत बड़ा पुण्य होता है, किसी को साता पहुंचाना। जीवन में 9 प्रकार के पुण्य में जो जीता है आदमी, वो अपने जीवन में साता उसको उपलब्ध होती है, उसके जीवन में सुख के सूर्य उदित होते हैं। और ये कहते हैं ना, ये बहुत 9 अचूक नुस्खे हैं। ये नुस्खे हैं, इन 9 अचूक नुस्खे को याद रखो। और इतने गजब के ये नुस्खे हैं कि जो प्राणियों को भाग्यशाली बनाने में ताकत देते हैं। आप जाते हो, भाग्यशाली बनने की इच्छा रखते हो, जाते हैं इधर उधर, हाथ दिखाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, इस पंडित के पास गए, उस पंडित के पास गए, तांत्रिक मांत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। आज अगर आदमी अपना भाग्य संवारना चाहता है और तो मैं कहती हूँ ये तंत्र मंत्र, टोने टोटके, तांत्रिक वांत्रिक, कुंडलियाँ, ये सब चीज़ें छोड़ो।
इनसे तुम्हारा भविष्य नहीं सुधरने वाला है। अगर भविष्य को और वर्तमान को सुधारना चाहते हो तो इन 9 पुण्य से जुड़ जाओ। अपने आप आपके सारे ग्रह, सारे रोग, सारे शोक सब खत्म हो जाएंगे। सभी की अचूक दवा है ये 9 पुण्य। ग्रह नक्षत्र खत्म हो जाएंगे। जो लोग चींटियों को गोली बना करके आटा डालता है, उसके कितने भी वो कर्जे कुर्जे हों, धीरे धीरे सब खत्म होने लग जाते हैं। जो गायों को रोटी देता है, कुत्तों को रोटी खिलाता है, जो पंछियों को कुछ दाना डालता है, किसी प्रकार का उनकी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आती है। धीरे धीरे सारी तकलीफ़ें खो जाती हैं। किसी भी चीज़ में कहीं पर भी अटकने की, भटकने की जरूरत नहीं है। ये सभी चक्करबाजी छोड़ दीजिए, सिर्फ इन 9 पुण्यों से जुड़ जाइए। भाग्यशाली बनने का ये 9 पुण्य आपके लिए एक बहुत बड़े गुर है। इन गुर को अपने भीतर में लेकर आइए। तीर्थंकर के श्रीमुख से निकली हुई ये वाणी है। इन 9 पुण्य को अपने आत्मसात करिए और अपने आत्मा का कल्याण कीजिए। ओम शांति, ओम शांति।